अस्सलामुअलैकुम। क्या आप लोगों ने कभी किसी बुक को पढ़ने से किसी को पोजेस होते देखा है, या कोई वर्सेस पढ़ने की वजह से किसी के ऊपर जिन आते हुए देखा हो? हमारी आज की कहानी इसी पर बेस करती है। बेसिकली ये कहानी एक मूवी पर बेस कर रही है। ये अमेरिकन सुपरनैचुरल मूवी 2013 में रिलीज़ हुई थी। इस मूवी में दिखाया गया है कि दूर दराज किसी जंगल में एक रिमोट कैबिन में एक लड़की को कैद किया गया। उसकी माँ ने कोई वर्सेस पढ़े किसी किताब से और उस लड़की पर किसी चीज़ की पोजेशन हो गया। वो किताब सील करके बेसमेंट में रख दी जाती है और यही तसव्वुर किया जाता है कि यहाँ पर कभी कोई नहीं आएगा, क्योंकि रिमोट कैबिन बहुत सुनसान और बंद पड़ा था। लेकिन कुछ देर के बाद 4 से 5 दोस्त उस कैबिन में जाते हैं। वो छुट्टियाँ मनाने के लिए जाते हैं। उनमें से उनकी एक दोस्त कुछ बीमार होती है और उसकी ख्वाहिश पर वो सब जंगल में इस कैबिन की तरफ आते हैं। कुछ दिन तो बहुत सुकून से गुजारते हैं। फिर उन्हीं में से एक लड़के की एक बहन उसी घर के अंदर एक बेसमेंट को डिस्कवर करती है। उससे पहले इन सबको नहीं पता होता कि उस घर में कोई बेसमेंट भी थी। वो बेसमेंट में जाते हैं तो उन्हें एक अजीब सी स्मेल का सामना करना पड़ता है। जब वो नीचे जाके देखते हैं तो कुछ जानवरों की बकियात वहाँ पर पड़े होते हैं और साथ ही साथ उन्हें एक किताब मिलती है जो कांटों में और शॉपर में रैप हुई होती है, ताकि उसे कोई आसानी से खोल ना पाए। उस लड़की का दोस्त वो किताब उठाकर अपने साथ ऊपर ले आता है। हालांकि वो उसे मना भी करती है कि मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा, लेकिन वो फिर भी उस किताब को ऊपर लाकर उसे अनसील करना शुरू कर देता है। जब वो उस किताब को अनसील करता है तो वो देखता है कि इस किताब के अंदर कुछ शैतानी वर्सेस हैं और कुछ शैतानी पिक्चर्स बनी हुई होती हैं। वो उन वर्सेस को थोड़ा थोड़ा करके पढ़ना शुरू कर देता है। जैसे ही वो वर्सेस पढ़ना शुरू करता है तो कोई अनदेखी ताकत उस लड़की को आके पोजेस कर लेती है। इस लड़की के दोस्तों को पता ही नहीं चलता कि वो लड़की पोजेस हो चुकी है। कुछ देर के बाद उस लड़की का भाई उसके कमरे में जाता है। जब वो उसके पास जाता है तो वो कुछ अजीब सी बातें बोल रही होती है किसी और लैंग्वेज में। उसका भाई अपने कान उस लड़की के पास करता है और वो कुछ अजीब सी लैंग्वेज में कुछ वर्सेस पढ़ती है, जिसकी वजह से वो उसका भाई बहुत परेशान हो जाता है। थोड़ी देर के बाद वो देखता है कि वो बहुत ज़्यादा वायलेंट हो जाती है और सब पे अटैक करने लगती है। एक एक करके वो सब मरना शुरू हो जाते हैं। अब मैं यहाँ पर ज़्यादा डिटेल में इसलिए नहीं जा रही क्योंकि अगर मैं कुछ ज़्यादा बोलती हूँ तो यूट्यूब की तरफ से रूल वायलेंसी का मैसेज आ जाता है। वो लोग वहाँ से निकलने की कोशिश तो करते हैं, लेकिन उनमें से कोई भी कामयाब नहीं हो पाता। आखिर पे वही लड़की जो पोजेस होती है, उसका भाई कुछ ऐसे वर्सेस पढ़ता है उसी किताब से देख के, जिसकी वजह से वो जो पोजेशन जिस चीज़ ने उसकी बहन पे की हुई थी वो उसके ऊपर आ जाती है और वो लड़का पोजेस हो जाता है। और इस तरह से वो अपनी बहन को बचाता है। अब उस किताब के मुताबिक इस पोजेशन को छोड़ने के लिए बहुत भारी कीमत चुकानी पड़नी थी और वैसा ही हुआ। आखिर पर खून की बारिश होती है और उनमें से सिर्फ वो एक ही लड़की बचती है, बाकी सब मारे जाते हैं। इस मूवी को मैंने यहाँ एक्सप्लेन इसलिए किया है क्योंकि इंटरनेट पे काफ़ी कम इसके बारे में बात हुई है, या ये मूवी एक मास्टरपीस है और इसके बारे में लोगों को बहुत कम पता है। इसी का पार्ट 1 जो अभी रिसेंटली आया विल डेड राइज, वो बहुत ज़्यादा फेमस हुई है। अगर आप लोग उस पर भी एक्सप्लेनेशन देखना चाहते हैं तो मुझे बताइएगा। और साथ ही साथ मेरी इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। अल्लाह हाफिज़।